अच्छा, तो ईबे को ही हम लोग क्यों चूज करते हैं? ईबे बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर आ रहे होते हैं, इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है अपनी ईबे के प्लेटफॉर्म को, और वहाँ पे ऑलरेडी जो ना वो ट्रैफिक आ रही है, लोग आ रहे हैं, इनकी बाइंग ऑडियंस है। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले की जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो है ना वो लगी हुई हैं, और डेली यूज़ की, और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ये ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारी की सारी कैटेगरीज, जिन कैटेगरीज में भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे लगी होती हैं प्रोडक्ट्स, और लोग आके यहाँ से इसको बाय करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल एक ऐसी ही है कि जैसे हम लोग एक पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रेन मार्केट ले लें, कि वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो शॉप्स बनाई होती हैं, कुछ स्पेस बनाई होती है, वहाँ पे लोग आके अपनी चीज़ें लेके आते हैं, और उनके पास ऑलरेडी कस्टमर एक होता है, या उसको बायर कह लें, जो बाय करने के लिए वहाँ पे आता है, और उन शॉप्स वालों को या उन एजेंट्स को जो है ना वो एक मखसूस अमाउंट या एक मखसूस कमीशन देता है, और वो प्रोडक्ट अपने काम की वो बाय करके चला जाता है। और बहुत लोग भी वहां पे लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको वहां पे कस्टमर मिल जाएगा। ठीक है। तो ईबे की एग्जांपल भी इसी तरह है। ईबे के ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, इसी तरह एक कह लें कि सेलर अकाउंट, उसको हम लोग एज ए स्लॉट ले लें या एक एज ए प्लेस ले लें, कि जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, शो करवाएंगे, जो लोगों के अंदर जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग लगाएंगे, और लोग आके वहां से बाय करेंगे, और ईबे अपनी रेफरल फीस चार्ज कर लेगा, और कस्टमर को लेके आएगा, ईबे अपना काम करेगा और फीस लेके निकल जाएगा, और हम लोग अपनी प्रॉफिट प्रॉफिट के अंदर लगा के प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट सेल करके उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। इसका कंपैरिजन अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के साथ करें, या फेसबुक के साथ करें, या अपनी दूसरी किसी, जो भी शॉपिफाई वेबसाइट, वर्डप्रेस की साइट होगी, या कोई भी दूसरी किसी भी किस्म की वेबसाइट, उसके साथ हम लोग अगर इसका कंपैरिजन करें, तो वहाँ पे हम लोगों को कस्टमर भी खुद ही लेके आना पड़ता है, और वहाँ पे हमें मार्केटिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा से जो है ना वो पड़ेगी। सेपरेटली हमें मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि ईबे के ऊपर हमें मार्केटिंग के ऊपर पैसा नहीं लगाना पड़ता। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, हम लोगों ने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है किसी सप्लायर से, कहीं से भी वो प्रोडक्ट ढूंढनी है, किसी मैन्युफैक्चरर के पास देखनी है, और जहाँ से हमें वो सूटेबल प्राइस में मिले, प्रॉफिट में मिले, तो सारी कैलकुलेशन करके हम लोगों ने प्रोडक्ट की प्राइस चेक करके, शिपिंग चार्जेस चेक करके, पैकेजिंग चार्जेस चेक करके, सारा कुछ चेक करके हम लोगों ने उसको मंगवाना है, और उसको यहाँ पे ईबे के ऊपर लिस्ट करके सेल करना है। वो चीज़ वैसे आ जाती है स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। तो ये ईबे का एक इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये चीज़ है कि हम लोग किसी भी सप्लायर की प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, या किसी वेबसाइट के ऊपर, जो ऑथेंटिक होती हैं, जहाँ पता हो हमें कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना वो एक अच्छी प्राइस में मिल जाती है, और वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हों, और उनकी अगर रिटर्न पॉलिसी हो अच्छी, और शिपिंग पॉलिसी उनकी अच्छी हो, तो वहाँ पर हम लोग उनकी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके हम लोग ईबे के ऊपर लिस्ट करते हैं, और जब हमें ऑर्डर आएगा तो तब हम लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे अपने ऑर्डर को शिप करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन के हवाले से। अमेजोन भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है तो वो ईबे से काफ़ी बड़ा, ईबे से बड़ी मार्केट है, लेकिन चूंकि ये मार्केट प्लेसेस, इनके अंदर आपस में काफ़ी गैप होता है, और कस्टमर का ट्रेंड भी काफ़ी जो है ना डिफरेंट होता है। जो अमेजोन का कस्टमर है वो ईबे पे नहीं आना चाह रहा होता, और ईबे का कस्टमर जो है ना वो ज़्यादातर अमेजोन से जो है ना बाइंग नहीं करना चाह रहा होता, क्योंकि उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, कोई बैड एक्सपीरियंस, या कोई प्राइस की वजह से, या जो है ना वो डिलीवरी टाइम की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो काफ़ी गैप होने की वजह से हमें प्रोडक्ट्स जो है ना ऐसी मिल जाती हैं कि हम लोग अमेजोन से प्रोडक्ट्स जो है ना वो चेक करके ईबे के ऊपर लिस्ट करके उसको सेल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होता है, और उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके जब उनकी सेल आएगी तभी हम लोगों ने उसको जो है ना बाय करके कस्टमर को भेजना होता है। तो इसलिए ये काफ़ी जो है ना ईजी है, लो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर एक बंदे के पास
यानी एक बंदे के पास अगर 150-200 डॉलर भी है तो वो इतने से भी ईबे के ऊपर काम को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसने स्टॉक के ऊपर तो इन्वेस्ट नहीं करना, ना ही कोई उसने पैकेजिंग बाई करके रखनी है, ना ही उसने जो ना कोई और चीज़ बाई करके रखनी है। किसी चीज़ के ऊपर उसने इन्वेस्ट नहीं करना, उसने सिर्फ अकाउंट बनाना है बंदे ने अपना, और अकाउंट बना के प्रोडक्ट्स को निकाल के जो ना लिस्ट करना है, और प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन से उठा के जो है ना शिप कर देना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा काम है ये ड्रॉप शिपिंग का। और इन प्रोडक्ट्स को ढूंढना कैसे है? प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए हम लोग जो है ना बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे ये जिक एनालिटिक्स का टूल है, और उसके अलावा ईबे का अपना जो है ना वो टेरापैक, ईबे का जो अपना जो टूल है टेरापीक का, तो वहाँ से भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और मैनुअली भी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। जो टूल्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग जिक एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं। ये जिक एनालिटिक्स का जो है ना इसकी मैंने इसका ट्रायल जो है ना बाई किया हुआ है। इसका ट्रायल भी 7 डेज का, $1 के इसके चार्जेस हैं, और $1 में आप बाई करके यहाँ से प्रोडक्ट जो है ना वो स्टार्टिंग के अंदर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। और ईबे का जो अपना टूल है, बायर सेलर अकाउंट बन जाने के बाद उस टूल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से भी प्रोडक्ट जो है ना वो निकाल सकते हैं। जो इस जिक एनालिटिक्स की सब्सक्रिप्शन पे जो बंदा पैसे नहीं लगाना चाह रहा, या इसके ऊपर, हाँ, जो बंदा जिक एनालिटिक्स पे, जो बंदा जिक एनालिटिक्स पे पैसे नहीं लगाना चाह रहा, वो $1 भी नहीं लगाना चाह रहा, तो वो मैनुअली भी सर्चिंग कर सकता है। ये नहीं है कि मैनुअली सर्चिंग करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, वहां से भी आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर जब मैंने जिक एनालिटिक्स को लॉगिन किया है, तो यहाँ पे इसकी सब्सक्रिप्शन ली है, तो यहाँ पे ऊपर ही आप देख रहे हैं कि होम पेज या इसका जो डैशबोर्ड वाला पेज है, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग ई पे निशेज आ रही हैं, यानी कैटेगरीज आ रही हैं कि जो हाई, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, वो उसने यहाँ पे सारा कुछ शो करवाया हुआ है। इन कैटेगरीज में ये जो मेन कीवर्ड्स हैं वो उसने निकाल के दिए हुए हैं जिक एनालिटिक्स ने। तो इनको इजीली हम लोग यहाँ पे, इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट सर्च वाली टैब को न्यू में ओपन कर लें, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इजीली इनके कीवर्ड्स को हम लोग प्रोडक्ट सर्च के अंदर ऐड करके प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी इसके और बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो जिक प्रो का ऑप्शन है, जो जिक प्रो का ऑप्शन है, जिक प्रो टूल का, वहाँ उसके अंदर वो बल्क स्कैनर और 500 बेस्ट सेलिंग आइटम्स ऑन ईबे, और उसके अलावा टर्बो स्कैनर और ऑटो पायलट वाले ये 4 ऑप्शन है। लेकिन ये जिक प्रो के अंदर आपको मिलेंगे, और इसके लिए आपको चार्जेस थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। यार इसकी आवाज़ बीच में कहाँ से आ रही है? काइंडली जो लोग ऑडियो जो है ना वो म्यूट करते हैं अपनी तरफ से, जो है ना इसमें फिर वॉइस में जो है ना प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग 7 डेज का ट्रायल भी जो है ना बाय कर लें, तो वहाँ 7 डेज वाले ट्रायल के अंदर भी हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो है ना लास्ट 7 डेज की वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके अंदर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे देखें तो आप उसको बताएंगे जी आई एम सेलिंग ऑन ईबे.com, ईबे.com पे अगर यानी यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप सर्चिंग कर सकते हैं। लैपटॉप ले लें। तो अगर कोई बंदा यूएस के अंदर काम कर रहा है तो वो इसमें ईबे.com वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। यूके में काम कर रहा है तो .uk वाला, और अगर ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है तो .au वाला। और उसके अलावा अगर शॉपिफाई, वो कॉमर्स या इन चीज़ों के, इन वेबसाइट्स के हवाले से भी सर्चिंग करना चाह रहा है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ईबे यूके के, सॉरी, यूएसए के हवाले से बात करूंगा। ईबे.com को मैंने सेलेक्ट किया। बिजनेस मॉडल बता देना है कि ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, ऑर्बिट्राज, होलसेलर, या रीसेलिंग करना चाह रही हैं, या कोई ब्रांड ओनर हैं आप, तो उस हवाले से वो आपके सामने रिजल्ट शो करेगा। उसके अलावा सोर्सिंग कहाँ से करना चाह रहे हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन के हवाले से। तो अमेजोन.com के ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि नीचे ऑटोमेटिकली जो ना वो चेंज हो रहा है सारा कुछ, और लास्ट 7 डेज की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो ना यहाँ पे आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे पहली प्रोडक्ट की बात कर लें, यहाँ पे पहले पिक्चर आ गई, टाइटल आ गया, सेल कितनी हो रही है 7 डेज के अंदर। इस प्रोडक्ट की सेल 9 यूनिट इसके सेल हुए हैं, और प्राइस इसकी 24.07 है।
प्रॉफिट उसने एक एस्टिमेट बताया अमेजोन के हवाले से, इस टूल ने ये बताया, और उसके बाद आगे वो बता रहा है कि ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ से ओपन करके इसको अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, सिंपली यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये पहले वाला ईबे का लिंक है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, और जो दूसरा लिंक है वो अमेजोन का लिंक है, और उसको भी हम लोग ओपन कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, $14.99 के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पे जो जिक एनालिटिक का टूल बता रहा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसकी $24.07 जो बता रहा था। अब अमेजोन के ऊपर जो हम लोगों ने इसको, सॉरी, ईबे के ऊपर जो हम लोगों ने इसको ओपन किया, तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं कि क्या उसका रिजल्ट सामने आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस बंदे की ये प्रोडक्ट जो है ना वो 9 क्वांटिटी सेल हुई थी, तो वो सेलर जो है ना वो कह रहा है कि जी उसने लिस्टिंग एंड कर दिया और वो अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि उसका स्टॉक खत्म हो गया हो, या कोई और रीज़न बन गई हो जो लिस्टिंग उसने एंड कर दी है, कोई भी रीज़न हो सकती है उसकी। तो यहाँ पे टाइटल मैंने ईबे की ही सर्च बार के अंदर टाइटल डाल के इसको मैंने सर्च किया, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स जितने भी सेलर्स इस प्रोडक्ट को लगा के बैठे होंगे वो सारे ही यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर ही लिखा लिखा हुआ आ रहा होगा, किसी की सेल हो रही है या किसी के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे सारा कुछ आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने, जब आप ईबे के ऊपर जब आप चेक कर रहे हो प्रोडक्ट्स, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे शिप टू, आपने उस कंट्री को यहाँ पे चूज करना है। शिप टू आपने उस कंट्री को चूज करना है जिस कंट्री के अंदर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यूएस के हिसाब से इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए, तो इसलिए मैंने जो है ना वो यूएस का शिप टू के अंदर जो है ना ऐड किया हुआ है, यूएस को ऐड किया हुआ है। तो अगर आप यूएस को ऐड नहीं करेंगे, यूके को करेंगे या पाकिस्तान को करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस जो है ना वो आ रहे होंगे। हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट भी शो ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरह की जो अदर लोकेशंस हैं वो एक्सक्लूड की होती हैं, वो निकाली होती हैं, वो शिपिंग टेम्पलेट के अंदर वो सारा कुछ कैसे होता है, वो आपको, वो भी आगे जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना आने वाले लेक्चर्स आगे के बात अंदर आ मैं बता दूंगा। रही है। आगे आगे भाई जो नए आने वाले हैं ना वो काइंडली अपनी वॉइस को म्यूट कर लें, बीच में जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, खुद ही आप जो है ना वो इसको म्यूट कर लिया करें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लोकेशन जो है ना वो यूएस की या उस कंट्री की सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री के अंदर आप सेल करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि एक आप लोगों ने ग्रैबली की एक्सटेंशन कर लेनी है। न्यू टैब के अंदर मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ग्रैबली प्रोडक्ट सर्च टूल आप लिखेंगे तो आपको पहला लिंक ही मिल जाएगा, chrome.google.com वाला। वहाँ से आप इसको जो है ना ओपन करेंगे तो आप एक्सटेंशन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। एक्सटेंशन यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं। अगर जब आपने यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड कर लेंगे आप यहाँ पे, और आपको ये सारा कुछ जो है ना वो ग्रैबली शो करवाएगा। हम लोग आते हैं ईबे के पेज पे, तो यहाँ पे मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूँ कि जब हम लोगों ने, हाँ, जब हम लोगों ने इस ग्रेवली की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, तो ये हमें हर लिस्टिंग के साथ बताएगा कि ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये पहली लिस्टिंग, पहला सेलर जो लिस्टिंग करके बैठा हुआ है, इसके साथ ग्रेवली की वजह से ये अमेजोन वाला साइन आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट है ना वो उसके ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये उसको मेन बिल्कुल पेज पे ले गया, कि जहाँ पे मतलब टाइटल मैंने इसको, उसने ऑटोमेटिकली टाइटल को सर्च करके अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर जो है ना डाल दिया। तो इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो टाइटल के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सर्च करें तो बाज़ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लिस्टिंग के ऊपर ले जाता है। और बाज़ अगर कोई लिस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो या वो फाइंड ना कर पा रहा हो, तो उसको जो है ना ढूंढना मुश्किल है, तो सेपरेट हम लोग फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो ये लिस्टिंग आ गई है अमेजोन के ऊपर जो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट हम लोगों ने ईबे के ऊपर लिस्ट करनी है, ये बाकी टैब्स मैं बंद कर देता हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पे एक बंदा लिस्ट करके बैठा हुआ है और अमेजोन के ऊपर भी मिल रही है ये प्रोडक्ट। तो जब लिस्टिंग हम लोगों ने ईबे के ऊपर करनी है या प्रोडक्ट चेक करनी है, तो हम लोगों ने एग्जैक्टली हर चीज़ को मैच करना है। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली हर चीज़ को मैच करना है कि प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो ईबे के ऊपर जो प्रोडक्ट लगी हुई है उससे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। और टाइटल को भी चेक कर लेना है, टाइटल को भी देख लेना है। उसके अलावा नीचे आके जो है ना वो सारी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो चेक कर लेनी है, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन लिखी होगी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने लिस्टिंग की होगी, तो ब्रांड के साथ उन्होंने या तो उसको स्पेसिफाई नहीं किया होगा या उसको नॉन अनब्रांडेड के अंदर जो है ना वो लिस्ट किया होगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको लिस्ट ब्रांड के हवाले से नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रांड जो है ना उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आप उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। और अगर लिस्ट करेंगे तो वीरो की वायलेशन आएगी ईबे के अकाउंट पे, और लिस्टिंग जो है ना वो आपकी वो रिमूव कर देगा ईबे। और अगर आप उसको दोबारा लिस्ट करेंगे तो वो ईबे आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि नए अकाउंट्स के अंदर जब आपने लिस्टिंग करनी है तो अनब्रांडेड के अंदर करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा हम इस प्रोडक्ट को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी प्राइस के हवाले से। प्राइस अगर आप देखें तो ये $15 में लगी हुई है और यहाँ पे जो है ना वो 23.90 में लगी हुई है। लेकिन आप अगर देखें तो इसकी पिछली जो लिस्टिंग थी, जहाँ पे हमने इस टैब के अंदर अगर हम लोग आए तो इस टाइटल से हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को सर्च किया था, तो यहाँ पे जितने भी सेलर नजर आ रहे हैं तो ज्यादातर सेलर्स के ऊपर जो है ना वो सेल शो नहीं हो रही, ना ही कोई इसके व्यू शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है या नहीं। इनमें से आपने जो प्रोडक्ट चूज करनी है ना, ज्यादातर आपने वही चूज करनी है कि जिसमें चार पांच लोगों की लिस्टिंग के ऊपर जो है ना, चार पांच सेलर की लिस्टिंग के ऊपर सेल आ रही हो। तो वो प्रोडक्ट आप लोगों ने चूज करनी है ईबे के ऊपर। तो उसकी जो है ना सेल जल्दी आएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही और जिक एनालिटिक ने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दिया तो आप उसको लिस्ट नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं लिस्ट, उसके ऊपर भी सेल आ सकती है, आप लिस्ट करेंगे फौरन सेल भी आ सकती है। और इसका जो है ना वो कोई पक्का पता नहीं होता है ये, क्योंकि ईबे की लिस्टिंग जो है ना वो अमेजोन की निस्बत जो है ना डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। अमेजोन के ऊपर तो हम लोग प्रॉपर बीएसआर देखते हैं ना, कि रैंकिंग के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट का एनालाइज करते हैं कितनी सेल आ रही है, उसको लिस्ट करना चाहिए या नहीं, उसको चूज करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम अमेजोन के हवाले से देखते हैं। लेकिन ईबे जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, हर सेलर को अपनी लिस्टिंग करनी पड़ती है और उसके ऊपर डिफरेंट, उसके ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक आएगी उस लिस्टिंग के हिसाब से। जो उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे या टाइटल जो ऐड करेंगे या कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सारे ऐड होंगे उसके हिसाब से ट्रैफिक आएगी, व्यूज आएंगे और फिर उसी हिसाब से कन्वर्जन होगी। तो एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलो, यहाँ पे पहले इसकी प्राइस को बल्कि डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस को हम लोगों ने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे सिंपली यूएस ईबे कैलकुलेटर जो है ना यहाँ पे टाइप करना है टैब के अंदर, बार के अंदर। जिस कंट्री के हिसाब से आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो आपने उस कंट्री का कैलकुलेटर ओपन करना है। और यहाँ पे मैं जो कि यूएस में कर रहा हूँ तो यूएस का मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने आना है ईबे वाले पेज के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी कौन सी है। पहले तो मेन कैटेगरी देख लेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये होम एंड गार्डन की मेन कैटेगरी है। तो जब हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे, ईबे कैलकुलेटर के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग आइटम कैटेगरी जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे, होम एंड गार्डन की कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हर कैटेगरी के हिसाब से ईबे जो है ना वो डिफरेंट फीस चार्ज करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हुए आपने कैटेगरी जरूर चूज करनी है, नहीं तो आपका जो है प्रॉफिट सही तरह से कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस को, जो सेल प्राइस है, इसको मैं सोल्ड प्राइस के अंदर ऐड कर दूंगा। और अमेजोन के ऊपर जो प्राइस है वो $15 है। और ये $15 यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ कुछ टैक्स भी इंक्लूड होगा, क्योंकि आजकल जो ड्रॉप शिपिंग का अमेजोन टू ईबे जो तरीका चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। पहले होता था बिजनेस प्राइम की आईडी बनाई जाती थी, उसके ऊपर टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता था, टैक्स नहीं इंक्लूड होता था और शिपिंग भी फ्री होती थी। लेकिन अब बिजनेस प्राइम की आईडी चूंकि वर्क नहीं कर रही, और इसलिए जो है ना वो बायर अकाउंट, अमेजोन का बायर अकाउंट बना के उससे जो है ना ऑर्डर प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना आप 50 सेंट जो है ना वो टैक्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इतना ही टैक्स आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो एफबीए के अंदर है, ये अमेजोन इसको सेल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप इसका स्टॉक भी चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी आपने लिस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे ये भी एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि आपने यहाँ क्वांटिटी के ऊपर सेलेक्ट करके अगर कोई एफबीए कर रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर तो क्वांटिटी आपने चेक कर लेनी है। और अगर अमेजोन जो है ना वो
सेल कर रहा हो तो तब भी जो है ना आपने 25-30 की क्वांटिटी कार्ड के अंदर ऐड करके चेक कर लेना है। और अगर उसने कोई लिमिट लगाई होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी, और फिर जितनी लिमिट लगाई होगी उतना स्टॉक जो है ना वो अवेलेबल ईबे के ऊपर शो करवाना है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 की क्वांटिटी आ रही है, तो एक ही क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करके या 4 की 4 क्वांटिटी ऐड करके देखेंगे, और 4 की 4 क्वांटिटी ऐड करके देखेंगे और पता चल जाएगा कि इसका स्टॉक जो है ना वो अवेलेबल है या नहीं है। और उसके अलावा कीपा का टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। कीपा की एक्सटेंशन लगाएंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत जो है ना वो कीपा जो है ना इसके हवाले से डाटा शो करवाएगा कि इसकी प्राइस वेरिएशन कितनी आ रही है। और प्राइस वेरिएशन के हवाले से अगर अमेजोन के हवाले से बात कर लें तो कम से कम 3 महीने के 3 महीने का डाटा जो है ना वो पहले ट्रैक करना है प्रोडक्ट का, सॉरी स्टॉक ट्रैक करना है कि अनअवेलेबल ना हो ये प्रोडक्ट, और प्राइस वेरिएशन चेक करनी है लास्ट 3 मंथ की, जब हम लोग अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करते हैं। और इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो तो आपने उस प्रोडक्ट को कोशिश करनी है चूज़ ना करें, कोई और प्रोडक्ट ढूंढें, क्योंकि और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन, जिसकी प्राइस के अंदर वेरिएशन और आउट ऑफ स्टॉक होने के जो ना बहुत ज़्यादा आपको साइन नज़र आए, तो आप उस प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको ईबे के ऊपर ऑर्डर आ जाए और यहाँ पे अवेलेबल ना हो, और आपको फिर पता ना हो कि स्टॉक कब आना है, तो फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आपको इशू आएगा। तो इसलिए कीपा की एक्सटेंशन भी साथ कर लेनी है, और यहाँ पे 3 महीने का डाटा जो है ना आपने ट्रैक करना है, उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो हम लोग कैलकुलेटर के अंदर जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आइटम कॉस्ट हम लोग डाल देंगे 15.50। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4.93 का जो प्रॉफिट जो है ना आ रहा है। ईबे अपनी जो फीस चार्ज करेगा वो 13.23% प्लस 13.26% प्लस 30 सेंट जो है ना वो चार्ज करेगा ईबे, अपनी फीस चार्ज करेगा। और वो निकाल के उसने प्रॉफिट हमारे सामने शो कर दिया है, 20% इसके अंदर प्रॉफिट है। और जो अकाउंट्स पुराने हो जाते हैं 3 महीने तक चल जाते हैं तो वो प्रमोशन रेट भी यहाँ पे ऐड करते हैं, जितने पे उन्होंने प्रमोशन जो है ना चलानी हो तो वो ऐड कर दें, मिसाल के तौर पे 5% ऐड कर दें तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। प्रमोशन का बेनिफिट ये होता है कि आपको सेल जल्दी आ जाती है। तो इस तरह आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको प्रोडक्ट बता दी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रोडक्ट को चूज़ करें। आपने कोई प्रोडक्ट निकालनी है तो आप दूसरे तरीके से, मैनुअल तरीके से भी सर्चिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करके प्रोडक्ट निकाली है ईबे के ऊपर, तो आप देखें और किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ रही तो आप उस सेलर की प्रोडक्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट चूंकि अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, इसलिए हाई चांसेस है कि ये बंदा, ये सेलर जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। तो आप जब सेलर को ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने जो जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन के ऊपर चेक कर सकते हैं और उनमें से भी कोई प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट आपने ओपन की होगी उसके अंदर भी उसके नीचे भी सजेशंस आ रही होंगी, जो प्रोडक्ट सेल हो रही हो, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स, आपने उनमें से कोई भी एक चूज करके उसको एनालाइज करना है। मिसाल के तौर पे ये 2nd नंबर वाली प्रोडक्ट आ रही है, तो इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करके इसको एनालाइज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग 149 है और अच्छी सेलिंग हो रही है, लेकिन इसका सेलर भी काफ़ी पुराना बैठा हुआ है और उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और अगर इस प्रोडक्ट के हवाले से इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखें तो नीचे सजेशंस भी आ रही हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह की या इस तरह के फ्लेवर वाली प्रोडक्ट या इसके रिलेटेड जो है ना नीचे काफ़ी सेल हो रही हैं। और अगर हम लोग इसके टाइटल के नीचे देखें तो अमेजोन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और अमेजोन के ऊपर इसको फाइंड करवाएंगे और देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। तो ये दूसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप लोग टाइटल के अलावा या ग्रेवली की एक्सटेंशन के अलावा भी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहें तो आप बाय पिक्चर या बाय इमेज भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और गूगल पे ये जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस साइट के ऊपर अवेलेबल होगी तो वहाँ वहाँ जो है ना वो सारे शो करवा देगा। ये बाई इमेज मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर, तो ये आगे बता रहा है ये पहला सप्लायर है लेकिन ये पाउंड के अंदर प्राइस है तो हमारे काम की नहीं है। आगे Amazon.ai आ रहा है, ईबे के ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे 16.99 है, ये किसी दूसरे सेलर ने 17.99 में लगाई हुई है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सैम क्लब पे भी पड़ी हुई है, सैम क्लब को भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा सैम क्लब के ऊपर प्राइस चेक कर लेते हैं, क्योंकि सैम क्लब से भी बहुत सारे लोग जो है ना वो सेलिंग कर रहे होते हैं। और वॉलमार्ट के ऊपर भी पड़ी हुई है,
तो वॉलमार्ट को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन ये किसी दूसरी वीडियो के अंदर मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा अगर अमेजोन के हवाले से देखें तो Amazon.com के हिसाब से आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में फ्लेवर फ्लेवर जो है ना यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली लिस्टिंग जो है ना वो अमेजोन के हिसाब से भी बाई में सर्च करें और बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना सारा कुछ आ जाएगा। आपने एक एस्टिमेट ही मतलब एक एस्टिमेट लगाना है कि इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन के ऊपर Amazon.com के ऊपर पड़ी हुई है, तो आपने उसको उस लिंक को ओपन करना है। तो यहाँ पे ये वैसे आ तो गया है नीचे Amazon.com के हिसाब से, तो इसको मैं साथ ओपन कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, नहीं तो हम लोगों ने तो पहले ही ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर इसको सर्च कर दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अमेजोन ही इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 24 काउंट है, 0.75 ओज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ईबे के ऊपर तो 1.5 ओज है और पैक ऑफ 8 आते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोगों ने जिसको ओपन किया था उसी को हम लोग करेंगे, क्योंकि 8 काउंट 8 काउंट या 8 पैक और 1.5 ओज बेसिकली यही प्रोडक्ट जो ना वो एग्जैक्टली यही लिस्टिंग मैच कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी जो ना कोई बंदा ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, या तो ये ड्रॉप शिपर होगा, ये कोई स्टॉक में सेल कर रहा हो। तो ये मुझे जो ना इसके ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है अमेजोन के ऊपर। और इसको हम लोग बंद कर देते हैं और सैम के ऊपर देख लेते हैं। सैम के हिसाब से अगर प्राइस देखें तो 14.77 है, लेकिन अमेजोन के ऊपर ये काफ़ी कम प्राइस के अंदर मिल रही है। और अमेजोन के हिसाब से हम लोग अगर इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करें अमेजोन के हिसाब से, तो हम लोग इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 16.99 के अंदर ये इसकी सेल प्राइस है। और अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी, तो होम एंड गार्डन की कैटेगरी ऑलरेडी चूंकि सिलेक्टेड है, तो इसने ना प्रॉफिट बता दी है। अगर सेलिंग कॉस्ट, हमारी बाइंग कॉस्ट है 12.40 और सेलिंग कॉस्ट है 17 की, और तो हमें जो है ना इसमें अंदर इसके अंदर प्रॉफिट होगा $2। और अगर कोई बंदा इसको प्रमोट करना चाह रहा है तो 5% के हिसाब से लगा देते हैं, या अगर हम लोग 8% के हिसाब से लगाएं तो हाई चांसेस होंगे कि सेल जल्दी आएगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और 4% रह जाएगा। तो 4% 5% पे भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जब इसके अंदर फिर जब क्वांटिटी में ऑर्डर आएगा, 2-3 की क्वांटिटी में ऑर्डर आएगा, तो फिर हमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन के अंदर 5% कर दें तो प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर अगर आप 2% पे भी लगाना चाह रहे हैं, 2% पे भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो तब भी हाई चांसेस होते हैं सेल आने के, और 10% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रमोशन को नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, तब भी सेल आने के हाई चांसेस है। क्योंकि अगर हम लोग ईबे के ऊपर इस प्रोडक्ट को चेक करें तो इसकी ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग हो रही है, बहुत सारे सेलर इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे मैं प्राइस किस हिसाब से लगानी है वो भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ। इस बंदे ने 16.99 के अंदर लगाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखें तो स्पॉन्सर्ड के अंदर आ रही है प्रोडक्ट। एक बंदे ने प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगाई है, लेकिन उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, और वो शिपिंग भी साथ, इसके अंदर शिपिंग भी चार्ज कर रहा है थोड़ी सी। और उसकी 2 की क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप $17 से ज़्यादा प्राइस भी लगाएंगे तब भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। तो वो आपकी मर्जी है, वो आपने लिस्टिंग करते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने प्राइस क्या लगानी है, क्या प्राइस आपने चूज़ करनी है। अच्छा, ये चीज़ें सारी हो गई। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। एक और चीज़ मेरे माइंड में यहाँ पे आ रही है कि जब आप बाय कीवर्ड ईबे के ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, मिसाल के तौर पे इसी को ले लेते हैं, तो विंटर शुगर फ्री या कोई भी इसका कीवर्ड, ये कीवर्ड उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप ईबे के ऊपर बाय कीवर्ड सर्चिंग कर रहे हैं, मैनुअली सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने आपके माइंड में कोई भी कीवर्ड आया, तो आपने उस कीवर्ड को टाइप किया ईबे की सर्च बार के अंदर और सर्च किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 14,000 रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो अब इन रिजल्ट्स को ये अब ओवरऑल रिजल्ट दिखा रहा है, जितने भी इस कीवर्ड के रिलेटेड शो हो सकते हैं ना, ये ईबे शो करवा सकता है, वो आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने मैसेज किया कि पिक से प्रोडक्ट दोबारा फाइंड कर कर दें प्लीज। तो
यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसी प्रोडक्ट को ही हम लोग कर देते हैं। इसी को मैं नई टैब के अंदर ओपन करता हूँ। ये मैनुअली सर्चिंग के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपने एक प्रोडक्ट को ओपन कर लिया है, एक लिस्टिंग को सॉरी ओपन कर लिया आपने, तो यहाँ पे आपने पिक्चर के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है और सर्च इमेज। वॉइस आ रही है ना, आप लोगों को मैसेज टाइप कर दें चैट के अंदर, वॉइस ठीक है ना? ठीक है, वॉइस क्लियर है। तो चलें शुरू करते हैं। तो आगे मैं यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे मैं बता रहा था कि बाई इमेज कैसे जो है ना वो सर्चिंग करनी है गूगल के ऊपर। सिंपली इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके आपने सर्च इमेज विद गूगल करना है और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके राइट साइड पे यहाँ पे आप सारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो होगी। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं फिल्टर के हवाले से थोड़ा बताने लगा था कि अगर आप बाई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ईबे के ऊपर, तो आप यहाँ पे एडिशनल फिल्टर लगा लें ताकि आपको रिजल्ट जो है ना वो अच्छा मिले। तो लेफ्ट साइड पे सारी की सारी चीज़ें आएंगी। फ्लेवर यहाँ पे आ रहा है पहला सेक्शन, कि फ्लेवर आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर विंटर ग्रीन करना चाह रहे हैं तो विंटर ग्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। और अच्छा, यहाँ पे आपने वही ध्यान में रखना है कि शिफ्ट टू यूएसए ही हो, या जिस आप कंट्री के अंदर सर्चिंग कर रहे हैं तो वही कंट्री आना चाहिए। और पैकेजिंग के हवाले से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको बैग में चाहिए, बॉक्स में चाहिए, या किस चीज़ तरह की पैकेजिंग आपको चाहिए। और उसके अलावा कंट्री या रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर, कि किस कंट्री की बनी हुई चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यूएसए में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। तो ये सिर्फ यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, और भी कई जगहों पे हो रही है। और वैसे भी बाकी जो अननोन और नॉट स्पेसिफाइड आ रहा है ना, तो इसमें ये इस वजह से आ रहा है कि बहुत सारी लिस्टिंग के अंदर लोगों ने कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है ना वो नहीं चूज़ किया होता है। उसके बाद टाइप आ गई है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और बाकी अगर आप करना चाहें तो इसमें आप कर सकते हैं फूड स्पेसिफिकेशन के अंदर। और उसके अलावा कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो मज़ीद आपको जो है ना वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है ना आपके सामने आ जाएंगे। न्यू वाला फिल्टर जो है ना, जब मैंने इसको चूज़ किया तो काफ़ी रिजल्ट इसके कम हो गए, 108 रिजल्ट रह गए हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड। और उसके अलावा वो कह रहा है कि आइटम लोकेशन, सॉरी यहाँ पे, हाँ उसके अलावा प्राइस प्राइस स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेंट्री के हिसाब से आप जो है ना वो चेक इसको फिल्टर लगा सकते हैं। और बाइंग फॉर्मेट जो है ना वो कह रहा है कि क्या होना चाहिए, ऑल लिस्टिंग, ऑप्शन या बाय इट नाउ। ज़्यादातर जो लिस्टिंग की जाती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर वो बाय इट नाउ की कैटेगरी में की जाती है। ऑप्शन के अंदर कोई भी लिस्टिंग जो है ना वो नहीं की जाती ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ये भी ध्यान में रखें। बहुत सारे लोग हो सकता है इस नए इसको जो है ना वो ट्राई करना चाहें जब अकाउंट उनके पास हो। तो आपने इसको ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम ऑप्शन वाला। तो इसमें अकाउंट अगर कोई थोड़ा सा भी इशू आए तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये इसको किसी बाद में किसी लेक्चर में जाना बता दूंगा। उसके बाद आइटम लोकेशन के हिसाब से आप सर्चिंग कर सकते हैं, तो यूएस ओनली कर लेते हैं। और फ्री शिपिंग के हवाले से कि जो लोग फ्री रिटर्न या फ्री शिपिंग दे रहे हैं उनको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिल्टर लगा सकते हैं। तो एट द एंड जितने भी फिल्टर लगाए हैं तो 48 रिजल्ट रह गए हैं। तो इस तरह ये सर्चिंग करना आपके लिए और एक्यूरेट रिजल्ट निकालना जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। काइंडली ये नए बंदे आने वाले म्यूट कर लें इसको। तो ये फिल्टर के हवाले से मैंने यहाँ पे बताना था कि जो लोग मैनुअल सर्चिंग करेंगे तो वो इस तरह इसको कर सकते हैं। और टेरापीक के अंदर जो टेरापीक के हवाले से वो मैं आपको किसी दिन किसी अकाउंट के ऊपर आपको बताऊंगा कि टेरापीक के हवाले से कैसे हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रोडक्ट सर्चिंग का अमेजोन टू ईबे सारा प्रोसीजर, मैनुअल और जिक एनालिटिक्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जो लोग स्टार्टिंग के अंदर जिक एनालिटिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो वो मैनुअली भी सर्चिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से ओपन करेंगे इसी की, तो आपको जो ना वो सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो ना वो इसके नीचे सजेशंस के अंदर आपके सामने आ जाएंगी। जहाँ पे आप चलते जाएं आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ड्रॉप शिपिंग के अंदर वैसे भी 15 प्रोडक्ट जहाँ जब अकाउंट थोड़ा सा रनिंग में आ जाता है तो 10-15 प्रोडक्ट्स जो ना वो 10-15 प्रोडक्ट्स जो ना वो आपको डेली बेस पे लिस्ट करनी होती हैं। ये भाई ने किसी ने मैसेज किया है कि जी
बाय पिक जो है ना वो प्रोडक्ट निकालना बता दें, वो मैं बता चुका हूँ। ये जो सारा लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जिसको कहीं से समझ नहीं आएगी तो वो बंदा वहां पे जाके उसको दोबारा देख सकते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो आपके पास है 15 मिनट और ले लेते हैं हम लोग इसमें, 15-20 मिनट चलें, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा मैं थोड़ा सा। तो जिस बंदे को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो एक एक बंदा करके जो ना जिसको है, तो वो यहाँ पे चैट के अंदर टाइप करें। चैट के अंदर टाइप करें, मैं चैट जो है ना वो सीन कर रहा हूँ। जी, हैदर भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन। तो आप अनम्यूट करें अपनी वॉइस और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि बाकी भी सुनें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वाले आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। जी उमर हैदर भाई जी। अच्छा। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब ये जो ईबे का प्लेटफॉर्म है, जो मीडियम है, जी इसमें जी मैं देख रहा था, आपने बताया कि एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस हैं, जी जी शो हो रही है हमारे पास। जी तो इस बिल्कुल। तरह ये एक पहला क्वेश्चन ये है कि इस तरह इस ब्रांड की इमेज खराब नहीं होती कि $1 कुछ और में बेच रहा है, दूसरा कुछ और सेकंड सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है हम्म। कि क्लाइंट amazon में इतने चीप प्राइस में एक चीज मिल रही है तो वो फिर ई बाय पे आके क्यों खरीदेगा? हाँ, आप एक तो बात कर रहे हैं कि ब्रांड को कोई इशू नहीं होगा, ब्रांड को कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर इशू होता है। लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हैं, और ब्रांड्स को भी पता है कि वो सेल हो रही हैं, लेकिन उससे उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही होती है फ्री में। इसलिए वो जो ना इसके ऊपर कोई क्लेम फाइल नहीं करते या कोई आईपी कंप्लेन नहीं करते। बहुत सारे होते भी हैं जो लीगल एक्शन भी लेते हैं, और वो अमेजोन के ऊपर जाके वो उसको रजिस्टर करते हैं। उसके लिए अमेजोन के ऊपर भी रजिस्टर होना चाहिए ब्रांड, और ईबे के ऊपर भी रजिस्टर होना चाहिए ईबे और अमेजोन के ऊपर कंप्लेन करने के लिए। तो ये हर ब्रांड की अपनी मर्जी है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ रजिस्टर कर लेते हैं और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन बहुत हम लोग ज्यादातर वही चूज करते हैं कि जिनकी परमिशन ना लेनी पड़े। और जो दूसरी कस्टमर वाली बात थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो इन ईबे और अमेजोन की ट्रैफिक है ना उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। अब हम लोग बहुत सारी चीजें नोटिस करते हैं कि ईबे के ऊपर जो सेलर आते हैं ना वो कहते हैं हम लोग अमेजोन से बाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अमेजोन से ना बहुत इशू आते हैं। ठीक है, और इशू आ गया, कोई प्रोडक्ट का डिलीवरी नहीं हुई या प्रोडक्ट डैमेज होगी तो अमेजोन रिफंड नहीं करता बाज़ बात। तो वो उसको छोड़ देते हैं, उससे वो डिसार्ट हो जाते हैं और ईबे की तरफ आ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि ईबे पे बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि एक प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है, उसी तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो ईबे पे सस्ती मिल रही होती है। तो हर बंदे का एक माइंड सेट है। तो ट्रैफिक है दोनों पे, और दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो ईबे से बाय करेगा ना वो जाके उसको अमेजोन पे नहीं चेक करता। ठीक है। ठीक है सर, और बस मुझे ये कंफर्म कर दें क्योंकि मैं लेट आया था कि जी ये एक मीडियम है, आप इस पे डिफरेंट जगहों से प्रोडक्ट आके लाते हैं, और ये अपनी जो सर्विसेज दे रहा है, जो ट्रैफिक इस पे आती है, अगर वो प्रोडक्ट सेल होती है तो अपने टैक्स कार्ड लेता है और जो आपका प्रॉफिट है वो आपको दे देता है, राइट? जी जी बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक ठीक है। अच्छा, दूसरे भाई हैं, भाई मैनुअली कैसे प्रोडक्ट ढूंढूं? ये अच्छा, ये मैनुअली मैंने अच्छा, ये जिस भाई का क्वेश्चन हो गया है, वो इसको जो है ना वो म्यूट कर ले अपनी वॉइस को। तो दूसरा बंदा है जहाँ पे फैजान भाई हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैनुअली कैसे प्रोडक्ट ढूंढें। तो भाई मैंने बता दिया है, आपने कोई भी जो है ना वो कैटेगरी चूज करनी है, उसके रिलेटेड कीवर्ड लिखना है जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, या आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखनी है अमेजोन के ऊपर, वहां से कोई कीवर्ड उठा लेना है और उस प्रोडक्ट को चेक कर लेना है कि वो ईबे के ऊपर सेल हो रही है नहीं। सर हम ईबे और अमेजोन का अकाउंट बना लें कि आपका वेट करें? तो ये हमजा भाई हैं। तो हमजा भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी वॉइस। अच्छा, और किन का है? अच्छा सर, शोर ही पीछे बहुत ज्यादा है।
आप अनम्यूट करके पूछें, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है ना हमजा, आप पूछ सकते हैं। हमजा साहब तो नहीं आ रहे, तो और कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। बस इतना कंफर्म कर दें कि अकाउंट बना लें हम, कि नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। देखें, अकाउंट मैनुअली बनाना, उसके लिए पूरी एक बंदे की डिटेल होनी चाहिए, बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। अगर पाकिस्तान से भी बनाना है, या अगर यूएसए बेस्ड या किसी दूसरी कंट्री का अकाउंट बनाना है, तो सारी डिटेल होनी चाहिए। तो अभी तो, और इसका एक लंबा प्रोसीजर है, मैं प्रोसीजर आपको बता सकता हूँ। उसको मैं एक लिख के जो है ना वो आपको सारा वहाँ पे समझा सकता हूँ कि किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ताकि आप इजीली अकाउंट बना सकें और सस्पेंड ना हो। तो बाकी जो लाइव आपको करके दिखाना है ना, तो वो मैं कोशिश करूंगा, शायद किसी बंदे की डिटेल मिल जाए तो आपको लाइव बना के दिखा दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी अगर हाँ पूछ रहे हैं कि अकाउंट बना लें या वेट करें, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आता है, सारी चीज़ें पता है, या आपकी रिसर्च है इसके रिलेटेड, प्रोसीजर आपको पता है, तो आप बना सकते हैं, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, आपके पास डिटेल नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक, कि सबसे पहले तो आपने सर्फिंग करनी है ईबे की वेबसाइट के ऊपर, और सर्फिंग करें 2-3 दिन तक। उसके बाद बायर अकाउंट बना लें, ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लें। तो उसके बाद आप जो है ना वो सर्फिंग करते रहें, और कुछ बाइंग करें। पाकिस्तान से बनाना चाह रहे हैं, कुछ बाइंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो आपको जो है ना उसकी लिमिट अच्छी मिल जाएगी पाकिस्तानी अकाउंट पे। और अगर किसी दूसरी कंट्री का बनाना है, तो इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो उस पर भी लिमिट अच्छी मिल जाएगी। अगर बिजनेस बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। और उसके बाद कम से कम आप जो है ना वो 15 दिन तक सर्फिंग करें, सर्चिंग वगैरह करें, पॉलिसीज रीड करें, और 15 दिन के बाद जो है ना आप उसको सेलिंग में कन्वर्ट करें। लेकिन आगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लिस्टिंग के हवाले से। फिर आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, कि लिस्टिंग है, उसकी पिक्चर्स आपने मोबाइल से लेके और सारा कुछ करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने खुद अपनी तरफ से उसमें ऐड करनी है, तो किसी के साथ मैच ना कर रही हो, ड्राफ्ट में रखनी है 2 दिन लिस्टिंग। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए हम लोग सेपरेट जो है ना वो इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे। ठीक है। और अगर आपके पास कोई रिसर्च है तो आप उसकी बेस पे कर सकते हैं। अच्छा सर, सर जी हमने भी अमेजोन से ही लेनी है प्रोडक्ट्स, अगर अमेजोन वाले लेट कर दें डिलीवरी या प्रोडक्ट्स ठीक ना हो तो फिर क्या करें? अच्छा, ये चीज़ें वैसे हैं, जब अकाउंट बन जाए, और ये आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। सर्चिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो लेट डिलीवरी है ना, वो उनके सारे सारी चीज़ों के जनरल सोल्यूशन होते हैं। लेट हो गया, आप कस्टमर से बात करके जो ना उससे और वेट करने का कह सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया या डिलीवरी के चांसेस नहीं है, तो आप अमेजोन पे ऑर्डर कैंसिल करके या अमेजोन पे रिफंड कर अप्लाई करके कस्टमर को रिफंड कर सकते हैं। अच्छा, मैन्युअली एक दफ़ा दोबारा बता दें प्लीज़। अच्छा, तो स्क्रीन आपके सामने है, नज़र आ रही है आपको फैजान भाई? आप, हाँ स्क्रीन आ रही है नज़र? तो यही है, मैनुअली जब टाइप करें, लिस्टिंग आपने एक ओपन कर ली है, तो यहाँ पे ये लिस्टिंग आपके सामने है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, बाय पिक्चर, जब आपने सर्च करना है, तो सर्च इमेज विद गूगल आपने राइट, यहाँ पे इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और सर्च इमेज विद गूगल करना है। तो राइट साइड पे जो ना वो गूगल लेंस सारी पिक्चर्स के हिसाब से ना स्कैन करके आपके सामने ना सारी वेबसाइट्स के ऑप्शन आपको शो करवा देगा। और Amazon.com का जो ना आप ओपन कर सकते हैं, जैसे ये आ रहा है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, Amazon.com पे चले जाएंगे नीचे। ठीक है, हो गया। और मैनुअली, बाकी मैनुअली मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय कीवर्ड आप, वो आपने चूज करना है, कैटेगरी भी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आप सब लोगों को, कि प्रोडक्ट्स आपने जब कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के अंदर नए अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स से अवॉइड करें, उन इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, क्योंकि उसके ख़राब होने के चांसेस या डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ बार वो वर्क नहीं करती चीज़ें, और फिर क्लेम आते हैं या रिटर्न आते हैं। तो उसे अवॉइड करें, और कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिसके डैमेज होने के चांसेस हों। यानी कोई टूटने वाली प्रोडक्ट, या कोई आपने ग्रोसरी के अंदर कोई ड्रिंक्स हो गई कि जिनके कंप्रेस होने के चांसेस या लीकेज के चांसेस हों। और
इस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, इस तरह की कैटेगरी से। और छोटी प्रोडक्ट्स आपने बिलो $15 प्रोडक्ट्स को आप चूज करने की कोशिश करें स्टार्टिंग में। भाई ये फैज़ान भाई, मैं बता दूंगा हूँ कि मैनुअली प्रोडक्ट आपने कैसे सर्च करनी है। अच्छा सर, सिर्फ हम रैंकिंग देखने के लिए करते हैं? ये सिर्फ हम रैंकिंग देखने के लिए करते हैं? अच्छा, पहले तो ये सैयद इरफान हैदर का क्वेश्चन है कि सर हम रैंकिंग। अच्छा, आप इसको थोड़ा और क्लियर करें, वॉइस अनम्यूट कर लें हैदर भाई। ये इरफान साहब, आप इसको वॉइस को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर ये लेक्चर अपलोड कब तक हो जाएगा? यूट्यूब पे मैंने डेट ज्वाइन किया है, तो जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। जो प्रोडक्ट हम डिफरेंट जगह सर्च कर रहे हैं। इरफान भाई, आप अनम्यूट करके जो ना वो आ जाएं, क्योंकि आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही। आप आधा जो ना वो टाइप कर रहे हैं। आप अनम्यूट करके आ जाएं, उससे जो ना फिर आपको अपने क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा और मैं भी सही तरह बता सकूंगा। अच्छा, तो शोर आ रहा है? लेट मी आस्क प्रॉपरली। हाँ, आप पूरा टाइप करें ना, तो फिर मैं आपको देता हूँ इसका आंसर। अच्छा, उमर कुरैशी साहब हैं। सर अमेजोन पे ये इशू आते हैं कि क्वांटिटी कम होती है। हाँ, तो मैंने आपको बताया है कि आप क्वांटिटी चेक कर लें। ये मैंने आपको बीच में बता दिया था कि क्वांटिटी चेक कर लें और जितनी क्वांटिटी अवेलेबल हो उतना ही स्टॉक जो है ना वो ईबे के ऊपर शो करवाएं। एक प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट, हाँ। हाँ, तो एक प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते। तो देखें, आपके पास जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट की सेल नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, जिस तरह अमेजोन के ऊपर आती थी। आपको जो है ना एक बहुत ही कह लें कि स्पेसिफिक क्वांटिटी की सेल आएगी। और जिसकी सेल आपको ज़्यादा आए, तो इसमें एक तरीका ये भी होता है कि मल्टीपल बायर अकाउंट जो है ना वो ओपन किए जाते हैं इसमें, ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जिनका सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो। लेकिन वो चीज़ें होती हैं आपको 5-6 महीने चला लेने के बाद, अकाउंट चला लेने के बाद। स्टार्टिंग में आपको इस तरह का कोई ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। और उसके अलावा और किसी भाई का कोई सवाल? उमर साहब का क्वेश्चन हो गया है। उसके अलावा कोई और कोई करना चाह रहा है? अच्छा, सैयद इरफान हैदर। सर जो प्रोडक्ट्स हैं आईसीई ब्रेकर, आइस ब्रेकर, ये आप डिफरेंट जगह उसकी रैंकिंग देख रहे थे, लाइक अमेजोन एंड अदर ई कॉमर्स ऐप। उसका पर्पज़ क्या है? असल में जो ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है ना, एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे लोग मल्टीपल सप्लायर यूज कर रहे होते हैं। अमेजोन भी इसको आप एज ए सप्लायर ही देखें। तो अमेजोन के साथ अगर वो सैम क्लब से या वॉलमार्ट से या किसी टारगेट से या किसी मतलब होम डिपो के स्टोर से मिल रही है, ठीक है। तो आप वहां से, अगर आपको वहां से प्राइस आपको सूटेबल मिल रही है, शिपिंग फ्री डाल के या शिपिंग कॉस्ट एडजस्ट करके और टैक्स वगैरह डाल के प्राइस कम मिल रही है, तो आप वहाँ चूज कर सकते हैं उसको। लेकिन सैम की तरफ और उनकी उनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उनके ऊपर ना आपको एक प्रॉपर मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी पहले। और वो ज़्यादातर यूएसए बेस्ड अकाउंट्स और उनके लिए होता है, और वहाँ का क्लाइंट होना चाहिए आपके पास मेंबरशिप, फिर ही बाय होती है। क्योंकि $100 तो मेंबरशिप के ही चार्जेस होते हैं। मतलब जहाँ प्राइस रीजनेबल मिले वहां से उठा लें। हाँ, जरूरी नहीं, नहीं, ये कहने का मकसद नहीं है रीजनेबल। आपने ये भी साथ चेक करना है कि सप्लायर ऑथेंटिक है, आपको टाइमली जो है ना वो डिलीवर करेगा। उसकी आपने एक रेपुटेशन देखनी है। अमेजोन की एक अच्छी रेपुटेशन है, सैम की अच्छी रेपुटेशन है, वॉलमार्ट की, टारगेट वगैरह की, इन सब की एक अच्छी रेपुटेशन है। और एक डोबा का प्लेटफॉर्म भी है, मैं उसका भी यहाँ पे आपको जिक्र कर देता हूँ। डोबा भी एक अच्छा है। लेकिन उसमें जो सप्लायर हैं या जो सेलर वहाँ पे बैठे होते हैं या होलसेलर, तो उनको पहले टेस्ट करना पड़ता है कि वो टाइमली डिलीवर करेंगे, उनसे सारा कुछ पहले पूछ लें, तो फिर आप उनको चूज करना। जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो, प्राइस रीजनेबल होने के साथ साथ, उनको चूज करें। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स कुछ स्कैमर भी वेबसाइट के ऊपर लगा के बैठे होती हैं। कहीं ये ना हो कि आप वहाँ पे प्राइस कम देखें और ऑर्डर प्लेस कर दें बगैर रिसर्च किए, तो आपके साथ फिर वो स्कैम हो जाएगा।
और आपको आपका ऑर्डर जो है ना डिलीवर नहीं होगा। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा उमेर भाई, ये इसका जो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इसका जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। आपकी आवाज़ क्यों बंद होगी? काबिर खान, काबिर भाई आपकी आवाज़ बंद हो गई है। काइंडली आवाज़ ओपन करें आप। सर जी, सीजे ड्रॉप शिपिंग से नहीं कर सकते, सीजे से भी कर सकते हैं, वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना अली एक्सप्रेस और सीजे के रिलेटेड ही होगा इंशाल्लाह। चलिए, ओके ओके ओके। अच्छा काबिर भाई, जी जी। खाना कभी कभी जी पूछें, सवाल पूछें भाई। मैं पूछ रहा था कि इसमें जो अकाउंट हमने ओपन करना है, ये सिंपल अकाउंट होता है या इसके लिए हम कोई परचेज वगैरह करना पड़ेगा अमेजोन पे? अमेजोन का एज ए बायर अकाउंट ही ओपन करना होता है, एज ए बायर या एज ए कस्टमर ही, क्योंकि पहले होता था बिजनेस पे बन जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें जना नहीं चल रही। और अभी जना बायर अकाउंट चल रहा है, लेकिन उसको भी एक तरीके से एक प्रोसीजर के साथ ओपन करना होता है। यानी आईपी स्टैटिक होना चाहिए, वीपीएस पे कर लें ओपन, या स्टैटिक आईपी लें अगर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। तो उस पे जो ना पहले 2-3 दिन जो ना सर्फिंग करें, ईमेल भी उसी के ऊपर बनाएं, उसी यूएस में मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं तो यूएस का नंबर और वहीं पे वो बनाएं। ईमेल भी आप कहीं और पे लॉगिन ना करें, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि ईमेल की जो आईपी है, जब अमेजोन या ईबे कोड भेजता है ना, तो उनके पास उसका आईपी जा रहा होता है कि ये किस आईपी पे कोड जा रहा है। तो वो इसको भी ट्रैक कर रहे होते हैं। तो इसलिए यूएस का स्टैटिक आईपी यूज़ करें या वीपीएस यूज़ करें, 3-4 दिन सर्फिंग करें, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करें, और पहले जो है ना एक टेस्ट ऑर्डर करें $1 का। और उसमें जो आप कार्ड लगा रहे हैं ना, वो यूएसए का कार्ड होना चाहिए, यूएसए का ही उसमें एड्रेस होना चाहिए, और उसी एड्रेस पे सेम शिपिंग और बिलिंग एड्रेस रख के ऑर्डर प्लेस करें, तो आपका ऑर्डर जो है ना सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन बाज़ का जो ना बाज़ का होल्ड पे लग जाता है, जब होल्ड पे लग जाए तो वो आपसे बिलिंग स्टेटमेंट मांगेगा। तो आपने जो चीज़ें वहाँ पे ऐड की होंगी ना, जो भी इंफॉर्मेशन, तो उसके साथ मिलती हुई हाँ। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बिलिंग स्टेटमेंट निकाल के जो ना उनको सबमिट करनी है। तो वो फिर आपका जो ना होल्ड रिमूव कर देंगे और आप उस पर बाइंग कर सकते हैं वो स्टेटमेंट किधर से निकालेंगे? बैंक अकाउंट से। वो बैंक अकाउंट से निकलेगी। अच्छा अच्छा। मसलन पाइनियर का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो पाइनियर में से स्टेटमेंट निकल आती है। अकाउंट स्टेटमेंट कह लें या उसको बिलिंग स्टेटमेंट कह लें, वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है। सही 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 सही। और कोई चीज़? हाँ, और ये इसमें आपने, मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ, मुझे पता नहीं चला, इसमें आपने और क्या क्या इसमें बताया हमें? वो रिकॉर्ड करके एक मैं ना ओवरव्यू दे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बाकी आप सेपरेटली क्वेश्चन पूछ लेना बाहर। दें। चले चलो, ठीक है ठीक। ठीक है। ओके तो आगे भाई हैं, तो वॉइस अनम्यूट कर दें जिनका हो गया। सर बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हंटिंग कौन से हैं जहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, परचेज करें? तो उमर भाई, बेस्ट प्लेटफॉर्म तो जो ना हंटिंग के लिए अमेजोन ही है। अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी सेलिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी सेल काफ़ी उन प्रोडक्ट्स की अच्छी हो रही होती है। उसके अलावा अली एक्सप्रेस पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल अमेजोन से भी ज़्यादा हो रही होती है, और उसमें क्वांटिटी ऑर्डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब आपको 20-25-30 5-10 क्वांटिटी, ये हाई क्वांटिटी के ऑर्डर आपको आएंगे, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। सर ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, इस पर डिटेल से क्लास रख दें। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं हमजा साहब? सर बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हंटिंग कौन से हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अमेजोन के अकाउंट टेस्टिंग। अच्छा देखें, अमेजोन का अकाउंट टेस्टिंग है वो मैंने आपको जो बता दिया ना, तो यही बिल्कुल ये सिंपल ही है। जिन लोगों ने वीपीएन या वीपीएस को यूज़ किया ना, वो तो इस चीज़ को समझते हैं। स्टैटिक आईपी वाला वीपीएन आप लोग ले लें, या वीपीएस आप अगर आपके पास है, या किसी कोई दोस्त है किसी दूसरे कंट्री में जहाँ का आप बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ उसके लैपटॉप के ऊपर लॉगिन कर लें और वहाँ पे कर लें।
लेकिन यह है कि फिर जब आप उसकी बाइंग कर रहे हो तो आपने पाकिस्तान का आईपी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, नहीं तो वो फिर भी होल्ड पे लगा देगा या उसको सस्पेंड कर देगा। हाँ तो ठीक हो गया आज। अगर किसी और का कोई प्रोडक्ट सर्चिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो लास्ट 1 मिनट है आप लोगों के पास, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ओके का मैसेज है ना वो टाइप कर सकते हैं, या एंड का मैसेज टाइप कर दें ताकि हम जो है ना इसको एंड करें आज के लिए। जी ठीक हो गया। तो चलें आज यहाँ पे ये लेक्चर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसकी मैं एक पिक्चर बना के जो ना उस लेक्चर की डिटेल जो ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा कि किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर होगा, तो आप जो ना वो ग्रुप में देख सकते हैं उसको। तो ठीक है, आप यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।